वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी के बुक प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो जितने भी संख्या हैं, जितने भी भाज्य संख्या हैं, उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। इसी को हम बोलते हैं अंकगणित के आधारभूत प्रमेय द्वारा हम इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तो 140 है, तो हम सबसे पहले 140 को देखते हैं। 140 में कौन कौन से अभाज्य संख्या का गुणनफल आ सकता है। तो 140 का हम एलसीएम लेते हैं, तो ये हमारा लग जाएगा 2 से 70 दूना, 2 से 35 दूना, 5 से 7 दूना। तो 140 बराबर हम लिख सकते हैं, 2 दो बार आया है मीन्स 2 पे पावर 2, 5 एक बार आया है तो 5, 7 एक बार आया तो 7। तो 140 को हम इस तरह से लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में। 140 भाज्य संख्या है, उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। बस यही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है 156 है। 156 है। 156 का अगर हम एलसीएम लेते हैं, 2 7 दूना 14, 8 दूना 16, 39 दूना 3, 13 3, ये अभाज्य संख्या है। तो हम लिखेंगे 156 बराबर हो जाएगा हमारा 2 दो बार आया है, 3 एक बार आया है और 13 एक बार आया है। तो इसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें है 3825। 3825 3825 का हम एलसीएम लेते हैं, तो जिसके लास्ट में 5 रहता है, 5 से लग जाता है। 5 से 35, 32, 5 से 30, 2 पचे 25, फिर 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5, 26 पचे 25, 5 दिया 15, 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15, 3 एकम 3 से लग जाएगा, 17 दिया 51। तो हम लिख सकते हैं 3825 बराबर, सबसे पहले छोटा वाला 3 कितने बार आया? 2 बार। तो 3 पे पावर 2 गुने 5 2 बार, 5 पे पावर 2 गुने 17। उसी तरह चौथा क्वेश्चन है 5005। 5005, तो 5005 का हम एलसीएम लेते हैं, जिसके लास्ट में 5 रहता है वो 5 से लग जाता है, तो ये हो जाएगा 1001। अब 300 तो नहीं लगेगा, 11 9 99, 11 से लग जाएगा, 11 9 99, 1 11 1 कम 11, 7 से लग जाएगा, 13 7 91। तो 5005 बराबर लिख सकते हैं हम, हमारा आया 5 एक बार, 7 एक बार, 11 एक बार और 13 एक बार। और पांचवा क्वेश्चन है 7429। पांचवा क्वेश्चन है 7429। तो अगर हम 7429 का एलसीएम लेते हैं, तो ये 7 4 11 2 13 9 22 नहीं लगेगा, 3 से 7 से 7 एकम 7 6 के 42, 7 से नहीं लगेगा, 11 6 के 66, 82 11 से 77, 11 से नहीं लगेगा, 13 13 पचे 65, 9 92, 13 7 91, 1 19 नहीं लगेगा, 17 17 चौके 68, 6 62, 17 3 51, 17 7 100, 17 से लग जाएगा, 17 चौके 68, 6 हासिल 6 62 हो जाएगा, 17 3 51, 11 119, 17 7 119, 19
19 दूना 38, 38, 19 3 57, 19 दूना 38, 38 5 43 57, 19 3 57। तो हम इसको लिख सकते हैं 7429 को 17 गुने 19 गुने 23, 17 गुने 19 गुने 23। तो इस तरह हम देखते हैं कि कोई भी भाज्य संख्या हो उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं आधारभूत प्रमेय। तो कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन में यही बोलता है कि जो संख्या दी गई है उस संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है या नहीं है। तो दो संख्या दिया हुआ है, इन दोनों संख्या का HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच करना है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल इन दोनों संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले इन दोनों का HCF और LCM ज्ञात करते हैं। तो हम लिखते हैं 26 का अभाज्य गुणनखंड और 91 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना होता है, जो पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे। तो 26 का अगर हम LCM लेते हैं तो हमारा आता है 2 गुने 13, 2 इंटू 13। 91 का लेते हैं तो 7 इंटू 13। HCF 26 और 91 का कितना आएगा। HCF होता है उभयनिष्ठ गुणनखंड में सबसे कम घात वाला। एक तो उभयनिष्ठ होना चाहिए, उसमें भी सबसे कम घात वाला अभाज्य गुणनखंड। ठीक है। बराबर होता है उभयनिष्ठ गुणनखंडों में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों में सबसे कम घात वाला या छोटा घात वाला, सबसे छोटे घात वाले का गुणनफल। तो उभयनिष्ठ दोनों में 13 है, 13 में सबसे कम घात किसमें, इसमें भी घात 1, इसमें भी घात 1, मीन्स अकेला 13 ही हो गया। HCF निकल गया। LCM में यही उल्टा होता है, 26 91। इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं रहता। इसमें क्या करना है, जितने भी गुणनखंड सभी, ठीक है, लिखेंगे प्रत्येक अभाज्य गुणनखंडों में सबसे बड़ी घात वाला का गुणनफल। तो प्रत्येक अभाज्य, इसमें 2 आया है, 7 आया है और 13 आया है। तो 2, 7 और 13 में सबसे अधिक सब एक एक ही बार ही आया, तो एक एक बार ही रहेगा। अगर 2 पे पावर 2 रहता तो 2 पर पावर 2 लेते हैं। अगले क्वेश्चन में इस तरह का आएगा। अभी करते हैं 7 दूना 14, 13 सत्ते 91 दूना 182। तो ये HCF LCM हो गया। अब जांच करना है। जांच क्या करना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF LCM होता है कि नहीं। दो संख्या यही 26 91 है
और HCF 13 और LCM 182। तो इन दोनों संख्या का गुणनफल और HCF और LCM का गुणनफल दोनों का मान बराबर है या नहीं। तो ये दोनों का मान बराबर होगा। अगर हमारा ये LCM HCF सही निकला है तो ये बराबर होगा। तो हम लिखते हैं 2 संख्या का गुणनफल, इधर लिखते हैं HCF गुने LCM। दो संख्या होगा हमारा 26 गुने 91 बराबर HCF हो गया 13 गुने 182। इसको गुना करें 13 दूना 26 का 6 बाकी 2, 13 अठे 104, 2 106 का 6 बाकी 10, 13 10 23, 2366 है। और 26 और 91 को गुना करते हैं, 26 और 91 को, तो 6 कम 6 2 कम 2 6 9 4 4 बाकी 5 18 5 23, तो 6 4 2 6 3 2 2366। तो देखते हैं इन दोनों का गुणनफल भी उतना ही आया, इसका HCF और LCM का गुणनफल भी उतना ही आया। तो जांच हमारा सही है, इसका मतलब हमको HCF और LCM सही निकला है। तो जांच भी कर लिए। तो इसी तरह करना है। जांच को हम सत्यापित भी कर सकते हैं कि हमने जांच कर लिया है, सही पाया है, सत्यापित। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बस इसमें कोई खास बात नहीं है कि दो संख्या का LCM और HCF ज्ञात करना है। LCM HCF ज्ञात करने के लिए इसमें नहीं बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करें। आप जैसे पहले बनाते थे 26 91 का LCM जो इस तरह से लेते थे, इस तरह से भी ले सकते हैं। तो LCM हमारा 182 ही आएगा। और जो जैसे पहले लेते थे HCF निकालते थे कि जो छोटा वाला रहता था उससे भाग देते थे 26 3 78, 11 में 60 गया 3, 8 में 7 गया 1, फिर ये 26 को यहाँ लिखते थे। तो 13 दूना 26, ये भाग विधि द्वारा जो हम HCF निकालते हैं इससे भी हम निकाल सकते हैं HCF LCM। और ये वाला जांच करेंगे तो हमको उतना ही आंसर आएगा जितना अभी आया। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92, इन दोनों का भी HCF और LCM ज्ञात करना है और जांच करना है कि इन दोनों संख्या का गुणनफल और इन दोनों संख्या के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो हम उसी तरह निकालते हैं। 510 का पहले हम निकालते हैं LCM कितना आएगा, अभाज्य गुणनखंड में कैसे लिखेंगे इसको। तो हम लगाते हैं 2 से, तो 2 दूना 4 1 11, 5 9 10 1 10, 5 9 10, 2 5 7 5 12, 3 से लग जाएगा, 3 8 24, 1 15, 3 5 15, 8 5 13, 5 से लगेगा, 17 5 85। तो हमारा आ गया यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। अगर 92 का निकालते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 2 46 दूना 92, 2 23 दूना 92। तो हम लिखते हैं 92 बराबर 2 पे पावर 2 गुने 23। तो सबसे पहले निकालते हैं HCF। HCF में क्या करें, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड लेंगे तो उभयनिष्ठ दोनों में 2 मिला, 3 तो नहीं मिला, 5 भी नहीं मिला, 17 भी नहीं मिला, 23 भी नहीं मिला। तो जो मिला वो लिखे, उसमें सबसे कम घात वाला, इसमें 2 घात है, इसमें 1 घात है। तो कम घात किस में है, इसमें सिर्फ 1 घात है, तो वही HCF हो गया। क्लियर है। पिछले वाले में सबका घात 1 था तो 13 आ गया था HCF। अभी यहाँ पे पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, तो हम लेंगे पावर 1 वाला। HCF सबसे कम घात वाला, सबसे छोटा घात वाला होता है, HCF हो गया। उसी तरह LCM निकालेंगे। LCM में उभयनिष्ठ का कोई कंडीशन नहीं है, उसमें जितना भी है प्रत्येक गुणनखंड को लेना है। मतलब 2 को भी लेना है, 3 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, 17 को भी लेना है, 23 को भी लेना है, और सबसे बड़ा घात लेना है। 2 यहाँ है और यहाँ दोनों जगह है, इसमें घात 1 है, इसमें घात 2 है, तो घात 2 वाला लेना है। 3 अकेला ही है, 5 अकेला है, 17 अकेला है, 23 अकेला है। तो अब इन सबको जो गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा LCM।
तो 2 दूना 4 तो 12 25 60, 60 गुने 17 कितना हो गया 17 6 102, 1020 गुने 23, तो 0 3 0 2 3 6 0 3 0 1 3 3, 0 2 दूना 4 0 1 दूना 2, तो 0 6 4 3 2, ये हमारा हो गया 23,460 एलसीएम हो गया। अब जांच करेंगे यही वाला जांच हमारा है दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो दो संख्या हमारा ये 510 और 92 हो गया, 510 गुने 92 बराबर HCF हमारा हो गया 2, LCM हो गया 23,460। तो 23,460 को 2 से गुना करना, 0 दूना 0, 6 दूना 12 1 2 बाकी 1, 4 दूना 8 1 9, 23 दूना 46, इतना हो गया। अब इन दोनों को गुना करते हैं, इतना है होता है कि नहीं होता है। 510 को 92 से, 510 को 92 से करते हैं, 0 1 दूना 2, 5 दूना 10, 0 9 1 9, 9 5 45, तो 0 2 9 5 1 6, 46,920, तो 46,920। तो हमारा सत्यापित हो गया, ये हो गया हमारा प्रूव्ड। तो हमारा जांच हो गया। तो हम समझ गए कि दो संख्या का अगर हमको HCF LCM निकालना है या उसका गुणनफल निकालना है, अगर बोलेगा दो संख्या दिया हुआ है, इसके HCF और LCM का गुणनफल निकालना है, तो हमको HCF LCM निकालने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों संख्या को गुना करेंगे तो हमको उतना ही आएगा जितना इसके HCF LCM को गुना करने पे आता है। तो ऑब्जेक्टिव में कभी कभी रहता है कि इन दोनों के HCF और LCM का गुणनफल का मान कितना होगा। दो संख्या दिया रहेगा 510 और 92 के HCF और LCM का गुणनफल कितना होगा। तो ऑब्जेक्टिव में है तो हमको उतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों संख्या को ही आपस में गुना कर देंगे तो उसका मान उतना ही होगा जितना इसके HCF और LCM के गुणनफल का मान है। तो ये भी पॉइंट की बात है, इसको समझ लेना है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं, A गुने B बराबर HCF AB गुने LCM AB, जहाँ A और B दो संख्या हैं, इन दोनों संख्या का गुणनफल AB का HCF और AB के LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसको भी हम लिख सकते हैं शॉर्ट में, जो दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM लिखते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54, इन दोनों का भी HCF और LCM ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है कि इन दो संख्या का गुणनफल इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो हम फिर 336 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 54 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड 2 से लगाते हैं, 16 दूना 32, 8 दूना 16, 2 8 दूना 16, 4 दूना 8, 2 42 दूना 2, 21 दूना 3 70। तो हम क्या देखते हैं, 2 कितने बार आया, 1 2 3 4, तो 2 पे पावर 4 हो जाएगा और एगो 3 है और एगो 7 है। उसके बाद 54 का हम एलसीएम करते हैं, तो 2 27 दूना 3 9 3 3, तो इसमें 2 एक बार है और 3 3 बार है। ठीक है, अब जो है इसमें समझ में आएगा हमको HCF और LCM कैसे निकालते हैं। ठीक है, बाकी दो में तो उतना पावर नहीं था, घात उतना नहीं था, लेकिन इसमें घात है। इस घात से हमको पता चलेगा कि हम कैसे निकालेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम निकालते हैं HCF। HCF होता उभयनिष्ठ गुणनखंड में। उभयनिष्ठ, दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, लिख देते हैं 2 3, उसमें से सबसे छोटी घात वाला। उभयनिष्ठ गुणनखंड लिख दिए, उसमें से छोटी घात वाला लेना। तो छोटी घात, 2 में घात 4 है, 2 में घात 1 है, तो कौन छोटी हुआ, 2 में घात 1,
तो ये वाला ले लिए। दोनों में 3 है, छोटी घात कौन है 1, इसमें ये वाला ले लिए। बस उभयनिष्ठ ये 3 दूना 6 हो गया HCF। क्लियर है। LCM निकालेंगे। LCM में उभयनिष्ठ का कोई कंडीशन नहीं है, प्रत्येक गुणनखंड को लेना है। मतलब 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 7 भी लेना है, उसमें सबसे बड़ी घात वाला लेना है। तो सबसे बड़ी घात वाला क्या है, 2 का घात 1 है, 2 का घात 4 है, तो बड़ी घात हो गया 4। 3 का घात 1 है, 3 का घात 3 है, तो बड़ी घात हो गया 3, और 7 तो अकेला है। तो ये हमारा हो जाएगा LCM। तो 2 का घात 4 हो जाता है हमारा 16, 3 का घात 3 हो जाता है 27 गुने 7, तो 16 सत्ते 112 गुने 27, 112 गुने 27, 2 सत्ते 14 4 बाकी 1, 7 एकम 7 1 8, 1 सत्ते 7 2 दूना 4, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 4 8 4 12 1 2 बाकी 1, 1 2 3 7 10 की बाकी 1 2 3। ये हमारा निकल गया 3024। तो LCM निकल गया। अब करेंगे जांच। जांच हमारा वही होगा, A गुने B बराबर HCF A और B का गुने LCM A और B का। तो A और B दो संख्या हमारा कितना है 336 और 54, 336 गुने 54। HCF A और B का HCF कितना हो गया 6, और A और B का LCM कितना हो गया 3024। 3024 को 6 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24 का 4 बाकी 2, 6 दूना 12 2 14 4 बाकी 1, 1 6 18,144। अब 336 और 54 को गुना करते हैं तो कितना आएगा 336 और 54। 6 चौक 24 का 4 बाकी 2, 3 चौक 12 2 14 4 बाकी 1, 3 चौक 12 1 13, 6 25 30 का 0 हासिल 3, 3 5 15 3 18 का 8 बाकी 1, 3 5 15 1 16, तो ये हो गया 4 4 8 3 11 1 बाकी 1 1 2 6 8, 18,144 सेम है 18,144। तो हमारा जांच सत्यापित हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो इस तरह से हमको कोई भी दो संख्या दिया रहेगा उसका HCF LCM जो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं, और HCF LCM जब निकल जाएगा तो हम इस फॉर्मूले को सत्यापित कर देंगे उसी वैल्यू से कि उन दो संख्या का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। उम्मीद है यहाँ तक में आप HCF और LCM निकालना सीख गए कि हम अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। HCF में ध्यान रखना यह है कि दोनों में उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा सिर्फ उसको लेना है। दोनों में 2 है, दोनों में 3 है, तो 2 और 3 ले लिए। उसमें सबसे कम घात वाला लेना है। सबसे कम घात 2 पे पावर 1 है, 3 पे पावर 1 है, वो लिए। LCM में उभयनिष्ठ का कोई कंडीशन नहीं है, सर प्रत्येक गुणनखंड को लेना है। 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 7 भी लेना है। 2 ले चुके, 3 ले चुके, तो बस 2 3 और 7 आया। उसमें सबसे बड़ी गुणनखंड बड़ी घात वाला लेना है। सबसे बड़ी घात 2 पे पावर 4 था तो वो लिए, 3 पे पावर 3 था तो ये लिए, 3 पे पावर 1 भी था लेकिन ये नहीं लिए क्योंकि बड़ी घात लेना है। तो 3 पे पावर 3 आया और ये 7, इन सबको गुना किए तो हमको LCM पता चल गया और इसका जांच किए तो हमको जांच सही पाया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो जो अभी बनाए थे वो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही था, उसी तरह इसको बनाना है। तो 12 15 और 21, तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 12 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 गुने 3। 12 का LCM क्या आता है 2 6 दूना 2 3 दूना, तो 2 बार आया है, 1 बार 3 आया। 15 का क्या आएगा 3 5 15, 15 का हम लेते हैं, ये हो गया हमारा 3 गुने 5, 3 भी अकेला 5 भी अकेला। 21 का क्या आता है 3 और 7, 21 का आया 3 और 7। तो HCF में होता उभयनिष्ठ, तीनों में जो उभयनिष्ठ हो, तीनों में जो कॉमन हो
और उसमें भी सबसे कम घात वाला। तो तीनों में 2 तो नहीं है, तीनों में 3 है, तो 3 लिखते हैं। तीनों में 5 नहीं है, तीनों में 7 नहीं है, तो HCF 3 हो गया। और सबसे कम घात, सबसे तीनों में घात कितना है? 1 है, तो 3 पे पावर 1 3 ही हो गया, HCF 3 हो गया। अब LCM में उभयनिष्ठ वाला कोई कंडीशन नहीं है, कॉमन वाला कोई कंडीशन नहीं है। इसमें 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है और 7 भी लेना है। उसमें क्या है कि सबसे बड़ी घात वाला, तो 2 में बड़ी घात 2 है, ये वाला लेना है। 3 में बड़ी घात कुछ नहीं, 3 में सब में 1 ही है, 5 भी अकेले है, 7 भी अकेले है। इन सब का गुणनफल हमारा हो जाएगा LCM। 2 पे पावर 2 4, 4 3 12 25 60, 7 420। तो HCF LCM हो गया। उम्मीद है ये बहुत आसान लग रहा होगा, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चन पढ़े थे तो उसमें हम लोग समझ चुके थे कि हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा उसका HCF और LCM कैसे ज्ञात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, उसमें है 17 23 और 29। 17 23 और 29। अब देखते हैं 17, हम जानते हैं 17 क्या है, ये भी प्राइम नंबर है, अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य संख्या है। 23 क्या है? अभाज्य संख्या है। 29 क्या है? अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या का HCF और LCM क्या आएगा? तो 17 बराबर हम क्या लिखेंगे? 17 को अगर हम LCM मिल लेते हैं 17 से ही लगाना होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 17। 23 का हो गया 1 × 23। 29 का 1 × 29। अब तीनों में उभयनिष्ठ क्या है? हमको 1 लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर हम 17 को सिर्फ 17 लिखते हैं, 23 को सिर्फ 23 लिखते हैं, 29 को सिर्फ 29 लिखते हैं, तो हमको तीनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढना मुश्किल होगा। तो हम क्या करते हैं, एक तो सबका होता है उभयनिष्ठ, तो HCF में भी अगर 1 भी लेते हैं, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन बनाए उसमें भी 1 लेते हैं, तो गुना करने के बाद हमको फिर वही संख्या आता है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको 3 आया था, तो 3 आया था गुणनखंड HCF, तो 3 × 1 भी करते हैं तो 3 आएगा, तो 1 नहीं लेते हैं उसमें। लेकिन जिसमें तीनों अभाज्य संख्या है तो इसका गुणनखंड 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमको फिर कॉमन दिखाना पड़ेगा। कॉमन दिखेगा तब हम HCF निकाल सकते हैं। तो HCF तीनों में कॉमन हो गया 1, और LCM हम जानते हैं अभाज्य संख्या का LCM, उसी को गुना कर देते हैं तो LCM निकलता है। तो 17 23 और 29 तीनों को गुना कर देंगे, जितना आएगा वो उसका LCM हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 9 और 25। तो 8 का LCM हम करते हैं तो 2 पे पावर आता है 3। 9 का करते हैं तो 3 पे पावर आता है 2, और 25 का करते हैं तो 5 पे पावर 2। भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, ये भी भाज्य संख्या है, लेकिन तीनों में उभयनिष्ठ कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ 2 2 2 आया, इसमें 3 और 3 आया, इसमें 5 और 5 आया। तो इसमें भी हमको ज़रूरत है कि हम इसका गुणनखंड 1 भी लगाएं, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? जो तीनों में उभयनिष्ठ है, और LCM क्या हो जाएगा? तीनों का गुणनफल हो जाएगा। 2 पे पावर 3 × 3 पे पावर 2 × 5 पे पावर 2। तो ये हमारा हो जाएगा 2 पे पावर 2 5 पावर 2 100, 3 3 9 2 1800। चौथा क्वेश्चन है, HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया हुआ है। मतलब ये 2 संख्या है, इसका HCF कितना है? 9 है, और LCM ज्ञात करना है। 306 और 657 का LCM ज्ञात करना है। तो हम LCM निकाल सकते हैं, लेकिन जब हमको ये 2 संख्या दिया हुआ और हमको मालूम है 2 संख्या का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है, तो उस फॉर्मूले पे बैठा करके हम इसका LCM ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिखते हैं, चूँकि A × B = HCF A, B × LCM A, B। ये वही बात है जो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग सिद्ध किए थे, सत्यापित किए थे कि 2 संख्या का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है।
तो दो संख्या हमारा हो गया, ए और बी के जगह पे हो जाएगा हमारा 306 गुने 657 बराबर HCF दिया हुआ है इसका कितना 9। हमको निकालना है LCM 306 657। तो हमारा ये 9 से काट देते हैं, ऐसे भी कट जाता है या बट्टा में भी ले सकते हैं। LCM 306 657 बराबर हो जाएगा 306 गुने 657, 9 चला जाएगा बट्टे में, 7 5 6 5 11 7 18, 9 से कट जाएगा, 9 7 63, 2 27, 9 3 27, 73 से इसको गुना कर देते हैं। तो हमारा 306 और 73 को गुना करते हैं तो 6 3 18 का 8 बाकी 1, 0 3 0 1, 3 3 9, 6 7 42 का 2 बाकी 4, 0 7 0 4, 3 7 21, ये 8 2 1 3, 9 4 13 1 3 बाकी 1 1 2 2, ये हो गया 22,338। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी 3 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।